प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना चल रहा है। ये अप्रैल की फर्स्ट वीक है। गेहूं की कटाई इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है और लगभग 50 से 60% लोग गेहूं की कटाई कर चुके हैं। लेकिन आज ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमको इस गेहूं की फसल काटने के बाद अपने खेतों के लिए हमें क्या करना होगा। आज का वीडियो इसी प्रबंधन पर है कि हम अब गेहूं की कटाई के बाद ऐसी कौन सी चीज़ को सोचें कि जो हमारे लिए अच्छा सा लाभ दे देगी। किसान भाइयों, आज के प्रबंधन में ये पहले आपको स्वयं डिसाइड करना होगा कि आप अपना अंदाज़ा स्वयं लगाइए कि आप किस कैटेगरी के किसान हैं। किसान 3 कैटेगरी में होंगे। हम किस कैटेगरी में आते हैं, आपको ये अंदाज़ा स्वयं लगाना होगा। कैटेगरी से मेरा मकसद है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, 1 बीघा, 10 बिस्वा, 1.5 बीघा या 2 बीघा, 4 बीघा, कितना आपके पास खेत है और किस लेवल का आप काम कर रहे हैं। यदि आप पहली कैटेगरी जो होती है छोटे किसान, जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन होगी, वह दूसरे तरीके से सोचेंगे। जिनके पास 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ तक ज़मीन हो और उनको फार्म फसल पैदा करके मंडी सप्लाई करनी हो, उनका दूसरा सोचने का तरीका होना चाहिए। और जिनके पास 3 एकड़ से भी अधिक ज़मीन हो, 5 एकड़ तक हो और बड़ा फार्म हाउस का काम करना है उनको और मंडी भी नहीं बेचना है, आगे की खरीफ की तैयारी करना है, तो उनके लिए दूसरे तरीके से सोचना होगा। किसान भाइयों, अब ये दूसरी कैटेगरी के किसान जिनके पास 1 एकड़ से अधिक ज़मीन, 2 एकड़, 3 एकड़ तक है, और वो क्या सोचें, वो अपने गेहूं की कटाई के बाद अपने खेतों का प्रबंधन कैसे करें। तो शर्त वही पहली वाली जो पहले वीडियो में थी कि आपके पास अपना निजी साधन होगा पानी की सिंचाई का, चाहे वो जिस प्रकार का हो। बेस्ट है सोलर सिंचाई। अगर जो भी हो तभी आप इस गर्मी में खेती करने की प्लान करिएगा, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। आज दूसरा वीडियो ये इस पर दे रहा हूँ कटाई के बाद का, कि आपके पास 1 एकड़ से लेके और 3 एकड़ तक ज़मीन है तो आप उसको कैसे करें। छोटी छोटी सब्जी पैदा करके आपको नहीं बेचना है, आप बड़ी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह में पहली पसंद मक्के की बुआई करें। हाइब्रिड मक्का किसी भी कंपनी का ले लीजिए। जल्दी ड्यूरेशन का लेना है, जो जल्दी मैच्योरिटी देता है, कंचन नाम का आता है। और बाकी आप एडवांटा का ले लीजिए, बहुत अच्छा बीज रहता है और बहुत अच्छी बालियां डबल में आती हैं इसमें। आप इसकी बुआई करिए। इसकी बीज 1 पाव प्रति बिस्वा के रेट से लगती हैं। खेत की भराई करके तभी आप इसको बोइएगा, बिना खेत को भरे हुए नहीं बोइएगा। बुआई करते समय नमी आपकी खूब ज़्यादा ही रहे। आज आपने भराई किया, रोज़ चेक करिए, दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही आपकी तैयार होती है, खूब गीला लड्डू आपका मिट्टी का बन रहा है, तभी आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। ड्राई नहीं होने पाएगा, क्योंकि ड्राई बहुत जल्दी हो जाएगी मिट्टी और जमाव आपका जल्दी से नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि बीज को कभी पानी में भिगो के मत बोइएगा, ड्राई एकदम बीज बोइएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो मिट्टी में नमी पा जाएगा वो तो तुरंत जम जाएगा। बाकी अगर बीज ऊपर पड़ा रह गया कहीं और नमी नहीं मिल रही है, तो भी बीज नेक्स्ट जब सिंचाई डालेंगे तो भी नमी पाने के बाद फिर से जमाव उसमें आ जाएगा, आपका बीज बेकार नहीं जाएगा। इसलिए बीज को भिगो करके कभी नहीं बोना चाहिए गर्मी के मौसम में। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो पहली फसल में मक्का ले लीजिए और उसी में कुछ 1 एकड़ की ज़मीन में आप उड़द की ले लीजिए फसल। अभी उड़द लेट नहीं हुआ है, भले आप अप्रैल की फर्स्ट वीक में हैं, लेकिन 70 दिन में आपकी उड़द कट जाएगी। मूंग की फसल भी 70 से दिन में कट जाती है। तो मूंग और उड़द और मक्का तीनों, आप 3 एकड़ के किसान हैं तो 1-1 एकड़ आप इनको तीनों की बुआई कर दीजिए। मक्के में आपने बाल भी बेच लिया तो चारे के लिए आपका डंठल उसका चारा में काम दे जाएगा। मूंग में आपने उसकी तुड़ाई करवाइएगा तो उसकी जो पेड़ होते हैं उनको आप उसमें जुताई करा दीजिएगा। जितना आपको मूंग से उत्पादन मिल जाएगा
आपके लिए लाभकारी होगा, उससे ज़्यादा आपकी ज़मीन के लिए हरित खाद मिल जाएगी। अगर आप उड़द की खेती करिएगा तो उड़द को आप या तो नोचाई करवाइएगा, और या तो अगर पेड़ काट रहे हैं तो उनको हंसिया से काटिएगा, उसकी जड़ कभी मत उखाड़िएगा। उड़द के खेत को, उड़द को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए, जड़ उसकी मिट्टी में ही रहनी चाहिए, क्योंकि उड़द की जड़ें जो हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रकृति से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उनकी जड़ों में यह फास्फोरस पाई जाती है, और वही जड़ें आपके खेतों में डीएपी का काम करती हैं। इसलिए आप दलहनी फसल जब बोते हैं तो आपका खेत मजबूत होता है। तो ये 3 फसलें ऐसी हैं जो आप गेहूं की कटाई के बाद बुआई कर दें, ठीक से आपने उस पर दवा का स्प्रे कर दें समय पर, और सही समय से सिंचाई कर दिए हैं, तो आपने अच्छा लाभ उठा लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको पसंद आई हो हमारे सुझाव, हमारी बातें, तो आप लोगों में लाइक करें, लोगों को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे तमाम अनुभवी वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।